Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे वाजवान स्टाइल मिथमास कैसे बना सकते हैं। मिथमास तो सबको पसंद होता है वाजवान में, और हम आपको सिखाएंगे आज आप इजीली इसको घर में कैसे बना सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे हमने लिया है 1 होल लैम्ब इंटेस्टाइन, जिसको कश्मीरी में निक मोच कहते हैं। ये अच्छे से क्लीन करना है, वॉश करना है। ये देखिए आप, ये हमने पूरा लिया है। फिर साथ में हमने लिया है यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, कसूर तेल, इसी में हम कुकिंग करेंगे सारी इसकी। फिर हमने लिया है रेड चिली पाउडर, वज़ल मर्चवांगुन, टर्मरिक लेदर, फेनल सीड पाउडर, कश्मीरी में बदान बोलते हैं इसको, सॉल्ट, नून, ग्रीन कार्डमम, निचल, क्लोव्स, रंग, ब्लैक कार्डमम, बुडल, सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी, देसी घी या क्लैरिफाइड बटर, गार्लिक पेस्ट, दगित रूहन, और फूड कलर ले सकते हैं आप, या तो मावल होता है एक प्लांट, उसका पाउडर का कलर निकलता है ऐसा, हमने वही यूज़ किया है। इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप। और कसूरी मेथी या ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स, ये कम डालिएगा, याद रखिएगा ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम एक पैन में लेंगे वाटर, पानी, उसमें डाल देंगे ये इंटेस्टाइन सारे लैम्ब के, और उसमें डाल देंगे आप थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमें पानी फेंकना है उबालने के बाद, तो तकरीबन 1 छोटी चम्मच नमक। फिर डाल देंगे हम गार्लिक का पेस्ट, या आप गार्लिक सीधे भी डाल सकते हैं रूहन, और इसको उबाल लाना है, और जो स्कम वगैरह गंदगी सारी होगी वो लेके पानी सारा फेंकना है। इससे पूरे तरीके से क्लीन हो जाएंगे ये इंटेस्टाइन्स। ये देखिए सारी गंदगी ऊपर आ चुकी है, लेकिन हम इसको स्ट्रेन करेंगे, हमें सारा पानी फेंकेंगे, और जो इंटेस्टाइन्स बची हैं आप इसमें लैम्ब की, उनको अच्छे से फिर से वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे। अब जो भी इसमें बैड स्मेल होगी, गंदगी होगी, वो रिमूव हो चुकी है। अब पानी लेंगे प्रेशर कुकर में, उसमें ऐड कर देंगे क्लीन की हुई इंटेस्टाइन्स लैम्ब की, और इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप। फिर इसमें हम डाल देंगे फिर से गार्लिक का पेस्ट या दगित रूहन, या अगर आपके पास नॉर्मल गार्लिक क्लोव्स हैं वो भी डाल सकते हैं आप। तो इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1.5 चम्मच गार्लिक का पेस्ट। अब इसको हम प्रेशर कुकर की लिड बंद करेंगे, और इसको रखेंगे बर्नर पे। 4 विसल्स तक इसको कुक करेंगे, इससे सॉफ्ट हो जाएंगी इंटेस्टाइन्स। 70% तक ये कुक हो जाएगा इसी में, प्रेशर कुकर में। ये देखिए, क्योंकि हम कोई में दिखा रहे हैं वाजा में, तो ये प्रेशर कुकर में नहीं होता है, लेकिन उतना टाइम नहीं है आजकल, सो प्रेशर कुकर में हमने इसको 70% तक कुक कर दिया है। अब हम इसका मटन स्टॉक जो इसका निकलता है स्टॉक इंटेस्टाइन्स का, वो स्ट्रेन करेंगे, वो रखेंगे यूज़ के लिए। और जो ये इंटेस्टाइन्स हैं इनको आप चॉप करेंगे चॉपिंग बोर्ड पे। ये देखिए इनको हमने चॉप किया है, छोटे छोटे पीसे में काट दिया है इसे। ये देखिए, अब जो हमारे पास इनका स्टॉक था वो हम यूज़ करेंगे फर्दर, वो फेंकना नहीं है। तो ये चॉप करके रख दिया साइड पे। अब जो स्टॉक है इनका, उसमें हम डाल देंगे एक दालचीनी की स्टिक, ये रस है इनका। फिर डाल देंगे एक बड़ी इलायची, 7-8 छोटी इलायची, 7-8 लौंग, फिर जिंजर पाउडर या शौंठ, ये याद रखिए कम डालना है इसमें, वरना तीखा हो जाएगा। ये डाल दिया हमने आधी छोटी चम्मच, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना कड़वा हो जाएगा ये मिथमास। हल्दी भी आधी छोटी चम्मच, और फिर डाल देंगे हम लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे आप सारे स्पाइसेस को। और जो ये अब रस है इसका या स्टॉक, इसको आप उबाल लाएंगे बर्नर पे। ये देखिए, जब ये उबल रहा होगा तब जाके हम इसमें ये चॉप किए हुए लैम्ब इंटेस्टाइन्स डालेंगे। ये देखिए सारे इंटेस्टाइन्स में डाल दी। अब हमें इसको फर्दर इसी पे कुक करना है। 70% ये ऑलरेडी डन था, अभी जब तक पूरा सॉफ्ट हो जाएगा और खाने के लायक चुई, तब तक इसको इसी पे कुक करेंगे। लिड कवर करके रख सकते हैं आप, और इसको स्लो फ्लेम पे ही कुक करना है।
अब हमने लिया मस्टर्ड ऑयल एक पैन में, और जब इसकी स्मोक लीव हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगा, साइमल्टेनियसली हम इसमें डाल देंगे घी या क्लैरिफाइड बटर, ज़्यादा बेटर टेस्ट के लिए। फिर डाल देंगे हम आधा कटा हुआ प्याज। हमने एक प्याज भी नहीं लिया, सिर्फ आधा प्याज लिया है, ताकि इसमें थोड़ा सा हम तड़का डाल दें इसका। ये देखिए, आपको ब्राउन करने हैं अच्छे से क्रिस्पी, जिस तरीके से वाज़वान में प्रान होता है या शैलट्स का पेस्ट, वैसे ही हमने ये ब्राउन क्रिस्पी कर दिया। अब डाल देंगे हम ये घी और ऑयल के साथ इसमें, और फिर से लिड कवर करके रखेंगे और उनको फर्दर कुक करेंगे सिम पे या मीडियम पे, ताकि ये जो लैम्ब इंटेस्टाइन इसमें डाली थी वो सॉफ्ट हो जाए और जो करी है इसकी वो रिड्यूस हो जाए। इसमें करी नहीं होती है, इस डिश में, इस रेसिपी में करी नहीं होती है, इसलिए वो रिड्यूस करनी है। यहाँ पे आप और घी डाल सकते हैं, हम डाल रहे हैं क्योंकि ये वाज़वान की डिश है, स्पेशलिटी है, तो इसमें घी तो बहुत जाएगा। अगर आप ऑयल कॉन्शियस है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं ऑयल और घी। तो हमने डाल दिया है यहाँ पे, ताकि ये एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाए इसमें वाज़वान का। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे कलर डाल दिया है, या हमने जो मावल होता है प्लांट, उसका पाउडर आता है, उसका कलर निकाल के डाल दिया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, क्योंकि वाज़वान में डलता है, बिकॉज ये अच्छा कलर देता है। सो वंस इन अ वाइल ही इंसान ये घर में कुक करता है ये चीज़ें, सो कभी कभी इट्स परमिटेड। तो ये देखिए, अब डालेगा इसमें ड्राइड फेनुग्रीक या कसूरी मेथी। ये तकरीबन हमने डाल दिया इसमें 1.5 बड़े चम्मच, 1.5 टेबल स्पून। अब इसको आप लो फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि ये करी फर्दर रिड्यूस हो और जो ये इंटेस्टाइन्स है लैम्ब के, ये पूरे कुक हो जाएं। तो लो फ्लेम पे करने से ऐसा होगा कि ये सिम पे रख के अच्छे से कुक हो जाएंगे, और लिड कवर करने से भी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, लिड रिमूव करके आप इसको बीच बीच में चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं करी किस हद तक रिड्यूस हो चुकी है, ऑयल ऊपर आने लगा है इसमें। तो अब हमने गैस बंद कर दिया। ये देखिए तैयार है, ऑयल साइड्स पे आ चुका है। तो इस तरीके से मेहमाज वाज़वान स्टाइल का आप घर पे ज़रूर बनाइएगा। आई एम श्योर आप जब ये बनाएंगे सबको बहुत पसंद आएगा। तो ये रेसिपी आप बना के हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भेजिएगा, और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कुछ और बनाएं तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। हमारी यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो की रेसिपी पिक्चर फीडबैक हमें सेंड कीजिएगा। थैंक यू।